निर्मिति, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 63। आज फिर हमारे अभ्यास का दिन आ गया है। पिछले पाठों में सीखे हुए कुछ शब्द और वाक्य आज हम दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनना, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। When do you wake up? I wake up at 6 o'clock. When do you eat lunch? I eat lunch at 1 o'clock. दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप जहां भी हों, स्कूल में या घर में, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। पिछले एक पाठ में तुमने ब्रेकफास्ट मतलब सवेरे का नाश्ता, लंच मतलब दोपहर का खाना और डिनर मतलब रात का खाना ये सीखा है। याद है ना? मेरे इस प्रश्न को ध्यान से सुनना, क्योंकि यही प्रश्न मेरे बाद तुम सबको एक साथ कहना है। प्रश्न है, When do you eat lunch? तुम दोपहर का खाना कब खाते हो? अंग्रेजी में कहो, When do you eat lunch? प्रश्न समझ गए ना? अब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मान लो मैं 2 बजे खाना खाती हूं, तो मेरा उत्तर होगा I eat lunch at 2 o'clock। मेरे बाद तुम सब ये उत्तर दोहराओ। बोलो, I eat lunch at 2 o'clock। सही कहा ना? तो चलो जोड़ी में अभ्यास करते हैं। घंटी बजते ही टीचर जी 2 बच्चों को खड़ा करेंगे। एक को प्रश्न पूछना है और दूसरे को उत्तर देना है। ठीक? अब की बार सुबह के नाश्ते के बारे में बात करेंगे। When do you eat breakfast? और उत्तर I eat breakfast at 7 o'clock या 8 o'clock, या जब भी तुम नाश्ता करते हो। दो बच्चे तैयार हैं? पूछो तो अंग्रेजी में। When do you eat breakfast? ऐसे ही पूछा ना? गुड। और उत्तर देने वाले ने I eat breakfast at 7 o'clock या 8 o'clock ऐसे ही कहा ना? जिस समय तुम नाश्ता करते हो वही समय बताना है। अब 2 और बच्चे। तुम दोनों रात के खाने को लेकर प्रश्न उत्तर करोगे। एक पूछेगा When do you eat dinner? और दूसरा कहेगा I eat dinner at, जिस समय वो रात को खाना खाता हो वही समय। चलो शुरू करो।
गुड। अब हम कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सोने की क्रिया को अंग्रेजी में स्लीप कहते हैं और उठने को वेक अप। याद है ना? मैं प्रश्न पूछूंगी, तुम कितने बजे उठते हो या तुम कितने बजे उठती हो। वो प्रश्न तुम मेरे बाद एक साथ दोहराना, लेकिन धीमी आवाज में बोलना है। When do you wake up? सही कहा ना? गुड। अब इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर मैं 6 बजे उठती हूं तो मेरा उत्तर होगा I wake up at 6 o'clock। मेरे बाद सब दोहराओ। I wake up at 6 o'clock। चलो अब जोड़ी में अभ्यास करते हैं। वैसे ही प्रश्न और उत्तर, लेकिन खाने नहीं, सोने के बारे में। सोने के लिए शब्द है स्लीप। तुम कब सोती हो? मैं 10 बजे सोती हूं। ऐसे प्रश्न और उत्तर करने हैं। घंटी बजते ही टीचर जी 2 बच्चों को खड़ा करेंगे। दो बच्चे तैयार हैं? पूछो तो अंग्रेजी में। When do you sleep? I sleep at 10 o'clock। ऐसे ही कहा ना? गुड। अब 2 और बच्चे। शुरू करो। पाठ समाप्त होने के बाद बाकी बच्चों से टीचर जी ऐसे ही अभ्यास करवाएंगे। उसके पहले हम एक गाना सीख लें। This land is your land. This land is my land. From the Kashmir Valley to Kanyakumari. From the city of Mumbai to the city of Kolkata. This land was made for you and me. दोस्तों, ये एक देशभक्ति का गीत है। अमेरिका के स्कूली बच्चों को ये गीत गाना बहुत अच्छा लगता है। इस गीत में उनके देश यानी अमेरिका के प्रति गर्व की भावना झलकती है। This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the redwood forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. ये तो हुआ अमेरिका का गीत। तुमने शब्दों को सुना ना? योर लैंड, माई लैंड। लैंड मतलब सिर्फ जमीन नहीं, यहां उसका मतलब देश से है। इस गीत में तुमने कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के नाम भी सुने। अच्छा बताओ, आखिरी पंक्ति का अर्थ तुम समझ पाए क्या? दिस लैंड वॉज मेड फॉर यू एंड मी। इस पंक्ति का अर्थ तुम बता सकते हो? इस पंक्ति का अर्थ है, ये देश तुम्हारे और मेरे लिए बना है। चलो अब अपने देश के लिए भी ऐसा ही एक गीत तैयार करते हैं। जरा ध्यान से सुनना। This land is your land, this land is my land. From the Kashmir Valley to Kanyakumari, from the city of Mumbai to the city of Kolkata, this land was made for you and me.
मुझे पूरा विश्वास है कि इस गीत के शब्दों को तुम जरूर सीखना चाहोगे। चलो शब्दों को ध्यान से सुनो। This land is your land. This land is my land. From the Kashmir Valley to Kanyakumari. From the city of Mumbai to the city of Kolkata. This land was made for you and me. हर पंक्ति को सुनो और हमारे साथ तुम सब भी गाओ। This land is your land. This land is my land. This land is your land. This land is my land. From the Kashmir Valley to Kanyakumari. From the Kashmir Valley to Kanyakumari. From the city of Mumbai to the city of Kolkata. From the city of Mumbai to the city of Kolkata. This land was made for you and me. This land was made for you and me. Good. Now let's all sing the whole song together. This land is your land. This land is my land. From the Kashmir Valley to Kanyakumari. From the city of Mumbai to the city of Kolkata. This land was made for you and me. वेरी गुड, शाबाश। इस गीत को तुम स्कूल में गाना, घर में भी गा सकते हो। इससे तुम्हें गीत याद करने में आसानी होगी। अगले पार्ट में हम फिर से इसी गीत को गाएंगे। याद है ना, अगले 15 मिनट टीचर जी अभ्यास करवाएंगे। तुम कब उठते हो, कब खाना खाते हो, इसके बारे में जोड़ी में प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करना है। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब